शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरु जी। गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जय गुरुदेव। ठीक है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? संसार दुखी रूप है, इसमें के कौन कौन से दुख मिलते हैं उसकी चर्चा हुई थी महाराज। बहुत बहुत अच्छी बात है। जब तक संसार को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक न तो संसार से छूटने की इच्छा होती है और न परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक उस चीज को चाहे करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो, छोड़ना चाहे फिर भी वह वस्तु वह छूटेगी ही नहीं। अच्छी तरह से प्रैक्टिकली अनुभव करके देख लेना। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। क्योंकि जीव मात्र जो है सुख को ही चाहते हैं और जो वस्तु सुख रूप होती है उसका कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता है। और जिसमें थोड़ा बहुत भी दुख प्रतीत होने लग जाए तो हम उसका त्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? त्याग देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अपना विषय चल रहा था इस संसार को दुख रूप कैसे समझे। कुल मिलाकर के चाहे आप किसी भी पद्धति से, क्योंकि यहाँ पर सब प्रमाण होते हैं, ध्यान रखना केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या में ही श्रुति माता प्रमाण होती है, वरना धर्म की कक्षा में पूर्व मीमांसा प्रमाण होता है। विवेकादि की कक्षा में सांख्य शास्त्र प्रमाण हुआ करते हैं और चित्तवृत्ति के निरोध के बारे में योग शास्त्र प्रमाण होते हैं। दृष्टा स्वरूप में स्थित होने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व जिसे जाना जाता है उस जगह पर ही वेद भगवान प्रमाण होते हैं, वहां पर ही श्रुति माता को परम प्रमाण समझना चाहिए। वरना धर्म कर्म के अंतर्गत तो पूर्व मीमांसा भी तो प्रमाण होता है ना। तो आप किसी भी पद्धति से किसी भी तरीके से, आवाज कट रही है क्या? जी कट रही। अच्छा, साफ नहीं आ रही है ना?
अब आ रहे क्या? अब देखो, देखिए अब साफ आ रही क्या आवाज? अब साफ आ रही है? शिवोहम। आवाज आ रही है? तो क्या सुना रहे थे? संसार दुख रूप है। संसार दुख रूप है। यदि ये बात अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर संसार को छोड़ने में कुछ भी समस्या होगी नहीं। क्योंकि बात को महाराज ये बात को मालूम थे महाराज, बड़ा अब तो जो सुख हेरवा में ही बूढ़ा होगा मैं तो। नहीं, वास्तव में देखा जाए तो ये स्वाभाविक रूप से हम कहीं पर भी प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करके देख सकते हैं। जो वस्तु दुख रूप प्रतीत होने लगती तो उसको उसी समय हम त्याग देते या नहीं त्याग देते हैं? बिल्कुल त्याग देंगे महाराज। तो बस ये संसार भी सचमुच में जिस दिन हमें दुख रूप प्रतीत होगा, न चाहते हुए भी संसार को छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। और गुरुजी की निश्चय भी तो हो, मैं तो देखा था पीसा से माया से सुख मिल जाए, बेटा से सुख मिल जाए, पोता से सुख मिल जाए। अब आका इंतजार में पूरा हो रहा था तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, यही हो जाता वास्तव में। ये तो भाई अपनी गड़बड़, इस गड़बड़ को तो अपन ही निकालेंगे। एक तो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिलेगा, ये भविष्य काल की बात हो गई है। वर्तमान का विचार करना होता है। हम भविष्य का विचार करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी न कभी सुख मिलेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से इस संसार के ही चिपके रहेंगे। परंतु वर्तमान में हमें इस संसार से सुख मिल रहा या दुख मिल रहा है, इसका अच्छी तरह से अनुभव करना होता है, इसका अवलोकन करना होता है। संसार में तो सुख है ही नहीं, तो ये तो दुखी है, बड़ी तो समझने की बात है महाराज। तो समझेंगे तभी काम चलेगा ना। यहाँ पर बात यह है कि जब हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, उस समय हमारे सामने संसार का कोई न कोई रोड़ा खड़ा हो जाता है, तो हम ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पहले विवेकवर्ती के द्वारा हमें बलि प्रकाश से निश्चय करना है कि वही संसार में सचमुच में सुख है ही नहीं। जैसे किसी को मास्टर का पद मिलने लगे और वह सोचे नहीं वो चपरासी का जो पद होता है इसमें भी कुछ न कुछ मजा है, तो फिर वह रिजाइन दे पाएगा क्या? अथवा मास्टर का पद प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेंगे। बस बात यहाँ पर यही होती है। वैसे देखा जाए तो संसार का भले ही हम त्याग कर दे, फिर भी सचमुच में कल्याण नहीं होता है। ये तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार में जो बाधा होती है, उस बाधा की निवृत्ति होती है। कल्याण तो केवल मात्र ज्ञान से ही होगा, इसे काम चलने वाला नहीं। ये तो जड़ों निकालने का काम चल रहा है।
झाड़ू निकाल करके यदि हम बैठेंगे तो ठीक तरह से बैठ जाएंगे। बात इतनी सी है। क्लियर है? जी गुरुदेव। हाँ, इतनी सी बात होती। वरना होता क्या है कि बहुत सारे साधक ऐसा समझ लेते हैं कि चलो ठीक, फिर इस संसार का हम त्याग कर देंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, फिर दुखों का अत्यंत तबाह हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी बात है ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि यदि कोई ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाए, उनका सम्यक प्रकार से त्याग भी क्यों न कर दे, फिर भी वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान में आ गया ना अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर संसार का अर्थ होता है कल्पना, संसार का अर्थ होता है मान्यता, संसार का अर्थ होता है क्रिया चेष्टा। हम जो कुछ भी करते हैं इसी का नाम संसार होता है। आत्मचिंतन को छोड़ करके किसी को भी महत्व दे रहे हैं तो समझो हम संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई 10वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ने के लिए बैठना चाहता है और वह इस बात को दिमाग से निकाल ही नहीं पाता कि मैं तो 5वीं में पढ़ने वाला हूँ, 5वीं में बैठूंगा, 5वीं की स्कूल में जाके ही बैठता है, पुस्तकें भी वही पढ़ता, सब कुछ वही करता, तो फिर वह 10वीं कक्षा पढ़ने का अधिकारी होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना। वैसे यहाँ पर भी यही बात हो जाती है। तो पहले इनका सम्यक प्रकार से निराकरण कर लेना होता है, अपने को यहाँ संशय रहित अनुभव कर लेना होता है कि यहाँ पर सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर यदि सुख मिल जाए, जैसे अपने घर पर ही शहद का चित्ता मिल जाए, तो बताओ हम पर्वतों में शहद की खोज के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काम अपना घर पर ही हो रहा है ना। तो यहाँ संसार को बनाए रखकर अथवा संसार के किसी पदार्थ से अपने को सुख प्राप्त होने लग जाए तो हम कभी भी ब्रह्म विचार करेंगे ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रख लेना है, संसार का त्याग किए बिना काम चलता भी नहीं, और संसार का त्याग कर देने मात्र से भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। जैसे LKG पढ़े बिना कोई कलेक्टर नहीं बन सकता है, परंतु LKG पढ़ लेने मात्र से ही कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है। तो ये अभी जो हम चिंतन मनन करें कि संसार दुख रूप है, तो यहाँ पर संसार की सत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है, हम इसको दुख रूप समझने लग गए। बात इतनी सी है। यहाँ अभी संसार का त्याग नहीं हुआ, वो तो ठीक, हम इसको संसार को दुख रूप समझ करके और दूसरी तरफ निकल गए। वहां पर यदि अपने को सचमुच में सुख की अनुभूति नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से पुनः संसार में आकर के ही भटकने लग जाएंगे। होगा या नहीं होगा ऐसा? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए इसको बहुत बड़ी तोप मत समझ लेना, बहुत बड़ी बात मत समझ लेना। ये तो बिल्कुल साधारण बात है, और ये बात भी अच्छी तरह से निश्चय कर लेनी है। जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान, तब तक ये प्रपंचवादी तो होता ही नहीं। यथार्थ बोध जिस दिन होगा ना, उसी दिन इस जगत का अत्यंताभाव निश्चय होगा। वरना पहले तो हम कल्पनाएं करेंगे, संसार तो है परंतु ये दुख रूप है, संसार तो है परंतु मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे इससे बचना है, मुझे इससे दूर जाना है। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ेगी, बहुत सारे आग्रह करने होंगे, बहुत सारे आग्रहों का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना जीवन अभी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो रहा, ये अपने को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, ये थोड़ा विशेष है। वरना क्या होता है कि अधिकतर साधक मेल के पत्थर को ही मंजिल समझ करके बैठते हैं। वेदांत में कहते हैं ना, त्याग पर त्याग की बलि देनी होती है। एक त्याग करके सोच लेते हमने त्याग कर दिया, अब तो परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हो जाना चाहिए, तो भाई यहाँ काम चलने वाला है नहीं। अभी तो आपने जिसको पकड़ करके
जिस वस्तु का त्याग किया उसका तो त्याग हो गया, परंतु किसी वस्तु को आपने और पकड़ लिया उसका भी फिर त्याग करना पड़ेगा। उसका त्याग करने के लिए फिर किसी को पकड़ना होगा और उसका त्याग करेंगे, फिर जिसको पकड़ा उसका भी फिर त्याग करना होगा। ऐसे करते करते यहाँ पर त्याग की बलि देनी होती है। अपने शरीर में ममता करके नाते रिश्तों से ऊपर उठा जाता है, इनका त्याग किया जाता है। और इंद्रियों का आश्रय लेकर के देह में से ममत्व निकाला जाता है। प्राण का आश्रय लेकर के, प्राण को महत्व दे करके इंद्रियों से ऊपर उठा जाता है, मन को महत्व दे करके इनसे ऊपर उठा जाता है, बुद्धि को महत्व दे करके मन आदि से भी ऊपर उठा जाता है। तो बोलो त्याग पर त्याग की बलि हो रही ना। जी गुरुदेव। यहाँ पर अधर्म का त्याग कर दिया और समझ लेते कि जीवन सार्थक हो गया। अरे भाई यहाँ पर त्याग की बलि देनी होगी। जिस धर्म का आश्रय लेकर के हमने अधर्म का त्याग किया हुआ तो बहुत अच्छा कर दिया, परंतु इस धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध का त्याग कर दिया, परंतु विहित का भी तो त्याग करना होगा ना, वरना बेड़ी तो चाहे लोहे की हो या सोने की हो, बंधन तो बराबरी होता ना। जी स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा वो रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए ना, साधक अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं करे। इसलिए थोड़ा इनका विचार सुना देते हैं कि जीवन में इनको किस प्रकार से ग्रहण करना होता है, किस प्रकार से त्याग करना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अच्छी तरह से धर्म को धारण करके और फिर उसका त्याग करे तभी समझो त्याग हुआ न, वरना जो कभी धर्म का अनुष्ठान किया ही नहीं, जीवन में धर्म को महत्व दिया ही नहीं, वह कहता मैंने धर्म का त्याग कर दिया या मैं इसका त्याग करता हूँ, तो समझदारी होगी या नासमझी होगी? वो तो नासमझी होगी महाराज। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो यहाँ त्याग करना होता तो भी समझदारी से, ग्रहण करना होता तो भी समझदारी से, भोजन करते हैं तो समझदारी से करते हैं, परंतु भूख निवृत्त होने पर इसका त्याग भी कर देते हैं, इसको भी समझदारी ही कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब गड़बड़ी ये हो जाती है कि बहुत सारे वेदांतियों के मुख से, हालांकि वेदांतियों का थोड़ा ऐसा ही कह रहे हैं, वरना वास्तव में वो कोई वेदांती होते नहीं। जो वेदांती होते उनका तो जीवन बड़ा दिव्य होता, बड़ा विलक्षण होता, उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर वो केवल मात्र सुने सुनाए होते ना। बहुत सारे कहते हैं हमने तो जब तप का त्याग कर दिया, तीर्थ व्रत का त्याग कर दिया, पूजा पाठ का त्याग कर दिया, धर्म उपासना योग सबका त्याग कर दिया। भाई क्यों? क्योंकि इनसे परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। हाँ, अब यदि वह सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो गए हो तब तो सचमुच में इनका त्याग सार्थक हो जाता है। परंतु यहाँ पर त्याग जो किया न, कभी उन्होंने 5 रुपए धर्म में खर्च किए नहीं और कहता मैं धर्म का त्याग कर देता हूँ या धर्म का मैंने त्याग कर दिया, तो वास्तव में उसने किया क्या? उससे तो पहले त्याग कभी साधना की नहीं, कभी तप किया नहीं, कभी तीर्थ व्रत किया नहीं, कभी पूजा पाठ किया नहीं। हाँ, करके फिर वो निश्चय पर पहुंचता कि वास्तव में इनसे विद्या के बंधन से मुक्ति नहीं होती है। ऐसा निश्चय करके यदि वह त्याग करता तो उसका त्याग करना सार्थक हो जाता। परंतु ये सुनी सुनाई बातों से कह देते हमने तो उसको त्याग कर दिया, तो भाई इसको सचमुच में त्याग नहीं कहते हैं। जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर हो सकता है इनमें आसक्ति हो जाएगी, इस ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, इसके बिना शायद रह भी नहीं पाए। तो विचार करके देखो, जिन्होंने अच्छी तरह से इनका पालन करके देख लिया कि इनसे सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, ये अविद्या की निवृत्ति में सचमुच में सहायक है ही नहीं, फिर उसका त्याग करेंगे। बताओ, फिर चाहे उसे पूरे विश्व का राज्य क्यों न दे, फिर भी वह उस ओर प्रवृत्त होंगे क्या? नहीं जी। हाँ, तो ये कच्चे साधकों का काम हो जाता है। सचमुच में इनका अनुष्ठान करके देखना चाहिए, संसार की ओर जा करके देखना चाहिए कि सचमुच में संसार से सुख मिलता है या नहीं। यदि मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो
सचमुच में इसे विरक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। परंतु इस ओर प्रवृत्त तो ये नहीं, उनको पता ही नहीं, और कह दे हम तो संसार का त्याग कर दे, तो आगे जाकर के संसार की ओर प्रवृत्त होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही वो तो फिर। हाँ, वर्तमान में ये स्थिति सबसे ज्यादा होती है। वास्तव में विचार तो करते नहीं और अपनी मनमर्जी से ही हम तो संसार का त्याग कर देते हैं, और त्याग तो कर देते हैं, परंतु उस ओर प्रवृत्त कितना जल्दी होंगे या कितना जल्दी हो जाएंगे, इनका उनको भी पता नहीं रहता, उनको भी पता नहीं होता इस बात का। तो यहाँ पर विहितानाम कर्मणाम विधि परित्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है उसको संन्यास कहते हैं। तो यहाँ विधि पूर्वक का मतलब होता है कर्म धन भोग का अनुष्ठान करके देखे, कर्म से शांति मिलती है या नहीं, धन के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है या नहीं, भोगों के द्वारा हम तृप्त होते हैं या नहीं। यदि ऐसा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कर्म धन भोग आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सार्थक हो जाएंगे। और यदि इनसे नहीं होता है तो फिर विरक्त हो जाना चाहिए। फिर उनकी ब्रह्म विचार की ओर जो प्रवृत्ति होगी ना, उस प्रवृत्ति को कोई हटा नहीं पाएंगे, उनको कोई इधर उधर करने की सामर्थ्य भी नहीं रखेगा। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। हाँ, वास्तव में किसी में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं होगी कि उसको इधर से उधर कर दें। तो वैसे देखा जाए तो जो उत्तम कोटि के साधक होते हैं, दूसरे को ग्रहण त्याग करते हुए देख करके वो समझ जाते हैं कि संसार दुख रूप है या नहीं। बहुत सारे करके देखते हैं, और बहुत सारे जो हैं श्रुति माता व गुरुदेव जैसा वचन सुनाते उसी प्रकार से निश्चय कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मूल में बात यह है कि जब तक हम संसार में कोई कमी नहीं देखेंगे तब तक ये संसार अपने को दुख रूप प्रतीत होगा ही नहीं। और संसार जब तक दुख रूप प्रतीत नहीं होगा तब तक न तो संसार को छोड़ने की इच्छा होगी और न हम स्वयं छूटना चाहेंगे। संसार वाले हमको छोड़े ये भी अपने को सहन नहीं होगा, और हम संसार को छोड़ दे ये भी स्वीकार हम करेंगे ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो क्या करना होगा फिर? ये संसार को दुख रूप समझना होगा। दुख रूप समझना होगा। अच्छा, वैसे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई दिया था का इसका अनुभव करके अपने को निश्चय करना है। तो बताओ, अपने को काफी समय से, कितने ही वर्षों से इस संसार का अच्छी तरह से अनुभव है या नहीं कि सचमुच में ये संसार दुख रूप है या नहीं? बिल्कुल है गुरुदेव। है ना? जब ठीक प्रकार से अनुभव है तो फिर देखना चाहिए तो भी ये संसार क्यों नहीं छूट रहा है। देखो, यहाँ थोड़ा संकेत करते हैं। जैसे भगवान आपके चरण। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, संसार दुख रूप ऐसा तो ऐसा होता है, और ऐसा भी महसूस होता है कि संसार के जो सुख हैं वो अगर हैं भी थोड़े बहुत तो जो क्षणिक है, नाशवान है। ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि जब तक असली सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक बार बार फिर इधर ही प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे महापुरुष ने जिनको शास्त्र सुख मिल गया वो तो राजा इंद्र को भी रंग समझते हैं, लेकिन हमें जब असली सुख जब नहीं मिल रहा तो बार बार ये उनको दुख रूप मानते हुए बार बार इन्हीं की ओर प्रवृत्ति हो जाए, असली सुख की ओर प्रवृत्ति होती नहीं है। नहीं, तो पहली बात तो ये है ना कि इसको यदि हम दुख रूप समझ लेते तो इनका त्याग तो करते हैं ना। त्याग करेंगे तभी तो असली सुख की प्राप्ति होगी ना।
जैसे मुख मतलब में ऐसा ना, नमक का जैसे हम बोलते हैं कि धर्म का सहारा लेके अधर्म को छोड़ा जाता है, विहित का सहारा लेके निषिद्ध को छोड़ा जाता है, वैसे ही अगर दुख रूप का सहारा मिल जाए तो दुख रूप छूट जाए, लेकिन वो सुख रूप अभी मिलता नहीं, इसलिए दुख रूप में प्रवृत्ति होती रहती। अरे क्या बात, किसने कहा नहीं मिलता, गजब कर दिया। देखो थोड़ा संकेत करते हैं ना, जैसे समझो कोई घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना चाहता है, कहीं दूर जाना चाहता है, तो यहाँ दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि वह जहाँ पर जाना जाता पहुंचना चाहता है, वहां पर उसका कोई घनिष्ठ रिश्तेदार या कोई अपना ही समझो वहां उसका इंतजार कर रहा होता है, वो उसके लिए तैयार खड़ा हुआ है। एक तो ऐसी परिस्थिति होती है, और एक ऐसी परिस्थिति होती है कि घर से निकल तो रहे परंतु वहां अपने को कोई जानने वाला भी नहीं है, फिर भी घर को छोड़ करके जाना पड़ रहा। तो बताओ ज्यादा आनंद उत्साह किसमें होगा, किसको अधिक उत्साह होगा जाने का? इंतजार करते हैं उसका ही है ना। तो देखो यहाँ पर यदि केवल यही कह दे कि संसार दुख रूप, इसका त्याग कर दो, इसके बाद में दुख सुख मिले या नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तब तो सचमुच में संसार का छूटना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता। परंतु यहाँ पर तो साफ साफ कहा जा रहा ना भाई, जब संसार को दुख रूप जान करके इनका त्याग कर दोगे तो ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो तो आनंद की राशि है, उनमें दुख का अत्यंत अभाव है, वहां तो अणु मात्र भी दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। बताओ ऐसी अवस्था में संसार के छोड़ने से कोई ज्यादा दुख तकलीफ परेशानी होनी चाहिए क्या? नहीं होगी गुरुजी, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। यदि हो रही है तो समझ लेना चाहिए वो आगे सचमुच में किसी सुख रूप वस्तु के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसमें मैं तो बुद्धि ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बात होगी, ब्रह्मानंद रूप है, संसार दुख रूप है, तभी संसार पूर्ण रूप से छूट सकेगा। तो यहाँ पर तो हमने सबसे पहले यही तो चिंतन मनन किया था, संसार का और परमात्मा का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा कि वास्तव में परमात्मा प्राप्ति से समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, और संसार की प्राप्ति से और अनंत अनंत प्रकार के दुख अपने गले पड़ जाते हैं। तो दो वस्तुओं में हमने चयन किया कि हमको परमात्मा प्राप्ति ही चाहिए, परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। तो हमने चयन किया ना कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाना है। तो देखो वह लक्ष्य निश्चय हो गया। अब बताओ संसार छोड़ने में दुख होना चाहिए क्या? कभी नहीं होगा। अरे भाई, जैसे कोई साधक अपने घर को छोड़ करके हम तो गुरु आश्रम पर जाना चाहते हैं, तो यदि आगे अपना स्थायी निवास है, स्थायी स्थान है रहने का, जिसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो घर छोड़ने में दिक्कत आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। परंतु रहने के लिए स्थान ही न हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही न हो, अथवा समझो हमारे लिए हर प्रकार से कष्ट दुख संकट का ही माहौल बन सकता है, तो संसार भले ही कितना ही दुख रूपी क्यों न हो, हम संसार को छोड़ेंगे थोड़ी। जी गुरुदेव, नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं महाराज, ये तो आजकल व्यवहारिक में होता है। अच्छा, किसी पार्टी वाले में कोई नाराजगी है तो अगली वाला लेने के लिए तैयार आके क्या तुम छोड़ तो सही, मैं तेरे को फटाक से ले लूंगा, अपने में ज्वाइन कर दूंगा। तो व्यवहार में होता है, छोड़ने पर सब मिलता है। मिलता नहीं, यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग करते ही तत्काल परम शांति मिलती है। परंतु हम त्यागना चाहते ही नहीं, क्योंकि सोचते कि नहीं नहीं हो सकता वहां पर आनंद मिला या नहीं मिला, तो इधर से ही जाएंगे उधर से ही जाएंगे। तो ये हम किम करते हुए मुड्ढ हो रहे हैं, वास्तव में हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। भले ही कितना कष्ट दुख संकट क्यों न हो, परंतु वही गाय वाली बात हो गई, वो अंदर मुंह डाल रखा था, बाहर हरी घास हो गई, परंतु दूसरी गाय के कहने पर भी वह कह रही मैं सब समझती हूँ, मेरे मुंह को निकला करके तुम मुंह डालना चाहती हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो, मैं सब समझती हूँ। बस यही हाल हम सबकी हो रही है, ऐसा ही हाल हो रहा। बिल्कुल महाराज जी, 99% बात यही है। वरना
भले ही ये संसार कितना भी सुख रूप क्यों न प्रतीत होता हो, परंतु इतना सा किसी को पता चल जाए इससे सवाया या डेढ़ा या दुगुना सुख कहीं और मिल रहा है तो वह तुरंत उसको छोड़ के वहां चले जाएंगे। आजकल संसार में यही तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, किसी क्षेत्र में क्यों न ले लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी को सुख सुविधा ज्यादा मिल रही हो या कुछ भी और विशेष हो रहा हो तो तुरंत वह पहली वाली जगह को छोड़ के दूसरी वाली जगह चले जाएंगे ना। बिल्कुल महाराज जी, खाड़ी देशों में जाते नहीं कि यहाँ तिनका डबल है, यहाँ छोड़ के देश मुल्क छोड़ के भी जाते हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो अरे वहां तो अनंत अनंत गुना सुख है, हम थोड़ा सा ज्यादा भी समझ ले तो भी भले ही संसार सुख रूप प्रतीत हो रहा हो फिर भी ये छूट जाएगा। अरे ये बातें तो साधारण लोग ही समझ जाते हैं, मजदूर लोग ही समझ जाते हैं। इसे तनख्वाह डबल वहां मिल रही, सवाई डेढ़ी मिल रही, 5-10 रुपए भी ज्यादा मिल रहे होते तो वो उनको छोड़ के उनके वहां चले जाते। आपको क्या पोल पट्टी बताए, संसार के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, संत महात्मा भी कहीं हाँ कर लेते हैं, आपके वहां सत्संग में आ जाएंगे और कोई दूसरा कह दे मैं 100 रुपए आपके ज्यादा भेंट करूंगा तो वो वहां कह देते अरे भाई मेरा पेट दर्द होने लग गया, मोटर मिस हो गई, ऐसा वैसा हो गया, परंतु जाएंगे वहां नहीं, वहां चले जाएंगे। लेकिन महाराज जी इसके लिए यहाँ की जानकारी और अगली सुविधा की जानकारी हो तब ये काम होता है। हाँ तो बेशक इसीलिए तो यहाँ पर विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए श्रुति माता, श्रुति प्रमाणिक मत है, वो जो सूत्र सुनाया गया ना, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो श्रुति माता कहती है आनंदो ब्रह्मति वेजनात है पुमा वे तथ सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्रह्म के सिवाय और कोई आनंद रूप वस्तु है ही नहीं। अरे वो तो सुख का भंडार है। तो कहने का मतलब ये, थोड़े से जल को यदि कोई छोड़े तो उसे समुद्र की प्राप्ति हो जाती है। अब यदि वह थोड़े से जल का त्याग न करना चाहिए, नहीं हम इसका त्याग नहीं करेंगे, तो भाई उनको फिर वह मिलने वाली वस्तु वास्तव में है ही नहीं। वो उस गड्ढे को समुद्र मान लेता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई वास्तव में ये जो लोकल जो दृष्टांत न, वास्तव और ज्यादा तो खैर नहीं कहना चाहिए, परंतु आजकल वर्तमान में तो समय ऐसा चल रहा है कि किसी को यहाँ पर सुख नहीं मिलता तो उनको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते, दूसरी को छोड़ के तीसरी जगह चले जाते। वर्तमान में बहुत ज्यादा हो रहा है ना गड़बड़ घोटाला। कहाँ तक कहा जाए, जिनके 4-4 बच्चे होते हैं ना, वो भी कहने का मतलब उस घर को छोड़ के पता नहीं थोड़ा सा सुख या कुछ प्रतीत हो तो उनको छोड़ के दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। अभी ये मौसम बड़ा तेज चल रहा है राजनीतियों के लिए, एक घर छोड़ दूसरा पाला। मतलब तो साधकों को भी कम से कम ये संसार के लोग वेदवादी पामर पुरुष, वेदवादियों की खैर बात अलग है, पामर पुरुष जैसी क्रिया चेष्टा करें ना वैसे हम भी तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर सचमुच में अपने को सुख को महत्व देना है, सुख की ओर ही प्रवृत्त होना है। या तो सुख की ओर प्रवृत्त होना है ऐसा निश्चय कर ले, अथवा हमें दुख से मुक्त होना है, छुटकारा प्राप्त करना है ऐसा निश्चय कर ले। दो में से यदि एक निश्चय भी कोई कर लेगा तो निश्चित रूप से वो संसार से छूट जाएगा, संसार के प्रति उनका आग्रह रहेगा ही नहीं। तो ये तो सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से संसार का अनुभव करके देख लिया और पता लग गया कि सचमुच में संसार में सुख है नहीं बल्कि अनंत अनंत दुख होते हैं, वे ही सचमुच में संसार से विरक्त होने की चेष्टा करेंगे, वे ही सत्य को जानने की जिज्ञासा करेंगे। बाकी सचमुच में किसी को कुछ लेना देना होता ही नहीं, वो संसार को क्यों छोड़ेंगे, क्या आवश्यकता है। आ गई ना बात अच्छी तरह से समझ में। जी
हाँ, कैसे भी करके अपने को संसार से ऊपर उठना है। आप अपनी इच्छा से चाहे जैसा फॉर्मूला अपनाओ, चाहे संसार में कमी देखनी पड़े, चाहे संसार को नित्य समझना पड़े, चाहे संसार को छोटा समझना पड़े, चाहे संसार को दुख रूप समझना पड़े, चाहे नाशवान समझना पड़े, कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु इन किन प्रकारेण हमें तत्व जिज्ञासु होना है। और वास्तव में जो तत्व जिज्ञासु होगा उसका ब्रह्म विचार ही सार्थक होगा। बाकी ब्रह्म विचार सार्थक होने वाला वास्तव में है ही नहीं। अब बात ऐसी है कि हम अच्छी तरह से रहस्य को समझ जाते हैं कि यहाँ सुख मिलने वाला है नहीं, फिर भी वहाँ उलझे रहते हैं, तो फिर आशा नहीं करनी चाहिए कि सचमुच में ये साधक है। विवेकी होना तो बहुत दूर की बात है, जिज्ञासु होना फिर और ऊंची बात है, और ब्रह्म का विचारक होना ये फिर और ऊंची बात होती है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत संसार छोड़ के देखना चाहिए कि सचमुच में हमारे से संसार छूटता है या नहीं। हो सकता कभी छोड़ना पड़े तो एकाएक कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा छोड़ करके देखना चाहिए कि अपना कुछ बिगाड़ा होता या नहीं होता, कुछ ऐसा वैसा होता या नहीं होता है। अनुभव तो करना चाहिए ना, या नहीं? हाँ, कभी काम का त्याग करके देखना चाहिए, कभी क्रोध का त्याग करके देखना चाहिए, कभी लोभ का त्याग करके देखना चाहिए, कभी मोह मद मत्सर का त्याग करके देखना चाहिए, कभी नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का त्याग करके देखना चाहिए कि हमारे से संसार छूटता है या नहीं। तो ये जितना भी संसार नाम रूपात्मक है, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत छोड़ करके देखना चाहिए। छोड़ करके नहीं देखेंगे या छोड़ेंगे नहीं और ऐसे ही कहते रहेंगे कि नहीं हमने तो इसका त्याग कर दिया, तो त्याग कहाँ किया, ग्रहण किया वो तब त्याग करते ना। गुरुजी आप गाड़ी की मोड़ में अटक जाए, यही अटक रही है ना जी महाराज। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी अपने को पता तो लग जाना चाहिए कि भाई वास्तव में हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, अभी तक हम ठीक ठिकाने पर नहीं है। ये तो अनुभव होता है ना, पक्का है। हाँ, बस पक्का आना तो समझो साधक बन गए। क्योंकि ऐसी जो निष्ठा होती है ना कभी हमें सचमुच में संसार से विरक्त कर देगी। कभी न कभी ये निष्ठा हमें ब्रह्म विचार करने पर निश्चित रूप से मजबूर कर ही देगी। यहाँ छोड़ना पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये भावना जो जागृत हो जाती है ना कि वास्तव में संसार दुख रूप है और ब्रह्म का विचार ही जीवन का सार है, वेदांत विचार जीवन का सार है, तो सचमुच में ये प्रक्रिया समझो चालू हो गई। भीतर से प्रकृति अपना काम करने लग गई। निश्चित रूप से देर सवेरे संसार छूट जाएगा और सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर पूर्ण रूप से हमारी प्रवृत्ति हो ही जाएगी। तो कम से कम इन सूत्रों को हमें थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, इनके बारे में विचार आदि कर लेना चाहिए, मंथन कर लेना चाहिए, तभी सचमुच में बात कुछ और होती है। और वैसे देखा जाए तो केवल मात्र सुनने से ही संस्कार बनते हैं, सुनने से ही जिज्ञासा जागृत होती है, सुनने से ही विचार की ओर प्रवृत्ति होती। क्योंकि अनादिकाल से हमने ऐसे रहस्यों को, ऐसे सूत्रों को सुना ही नहीं, तो प्राकृत स्वभाव के अनुसार ये जीव मात्र जिस ओर प्रवृत्त हो रहे, हम भी उसी दिशा में उसी प्रकार से प्रवृत्त हो रहे, ये कोई बुरी बात नहीं है। परंतु जान करके फिर अनजान होना ये महापाप होता है। तो अच्छी तरह से संसार के बारे में विचार किया करो। हाँ, छूटता नहीं फिर भी चिंता मत करो, परंतु भीतर से ये समझ जागृत होने लग जानी चाहिए कि सचमुच में संसार दुख रूप है। भीतर यदि संसार सुख रूप प्रतीत हो रहा तो ब्रह्मा जी का बाप भी संसार से अपने को छुड़ा नहीं पाएगा।
और भीतर से संसार दुख रूप अनुभव होने लग गया तो इस संसार में ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं जो अपने को संसार के साथ बांध करके रख सके। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के असलियत को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। असलियत को समझना यही जीवन का सार होता है। तो आपको कल भी कहा था कि संसार दुख रूप है, इसके बारे में कुछ न कुछ सूत्रों की तैयारी करना, तो थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन कर लिया करो ना, भगवद गीता का करो या किसी का भी करके, फिर एक आधा सूत्र ऐसा बोलना चाहिए ताकि पता तो चले कि आप लोग सचमुच में प्रयत्नशील हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटना चाहते हो। चलो फिर कल के लिए तैयारी करना, ऐसा को सूत्र बताना जिससे ये संसार अपने को दुख रूप लगे। वरना दुख रूप नहीं लगेगा तब तक संसार छूटेगा नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, ठीक है ना? शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम सर। हाँ, शिवोहम। ये अपने रामदेव जी महाराज तो दिल्ली में ठेकादारी बहुत की, तो ये सर के सिवाय इनको याद ही नहीं रहता कुल मिला के। हाँ, शिवोहम, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। अच्छा, आवाज तो सबको क्लियर आ रही थी ना? बिल्कुल आ रही। वाह, चलो। हाँ, शायद ऐसा लगा नेट समाप्त हो गया, परंतु 2G नेट से शायद आज मीटिंग हो गई, ऐसा लग रहा। हाँ, शिवोहम, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आप शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम। हाँ, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।